अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ वकार अल्लाज़िक ट्रैवल एंड वीज़ा कंसल्टेंसी से। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के ऊपर, स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्पेसिफिकली। और थोड़ी सी डिफरेंट है वीडियो, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही शायद होता है कि शायद स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर कोई यूरोपियन या संजीन स्टेट्स देती हैं। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे स्कॉलरशिप्स सऊदी अरब जो ऑफ़र करता है। और सऊदी अरब में बहुत बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके रैंक्स भी बहुत अच्छे हैं। और अगर स्कॉलरशिप आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको वहाँ से मिल जाती है, तो वो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरऑल कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में। और थोड़ी-सी बात करेंगे क्या-क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, किस-किस तरह की सपोर्ट वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ उनको आपको प्रोवाइड करती हैं। तो मैं आपके साथ आपके से थोड़ी-सी स्क्रीन शेयर कर दूँगा अपनी, ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि कहाँ-कहाँ जाके आप अप्लाई करेंगे और किस-किस तरह की स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं वहाँ। जी, तो भैया शुरू करते हैं। और इसका जो नाम दिया गया है वो है हाई कमीशन ऑफ सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप्स। अगर आप इसको गूगल के ऊपर भी टाइप करेंगे ये लिख के, तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी सारे लिंक्स आपके सामने आ जाएँगे। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप्स किस-किस को कवर कर रही हैं। देखिए, बहुत ब्रॉड स्कॉलरशिप्स होती हैं बेसिकली ये, और तकरीबन हर लेवल को ये कवर कर रही होती हैं। बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और इवन एमबीए की डिग्री प्रोग्राम्स को भी ये स्कॉलरशिप्स कवर कर रही है, तो मतलब उसमें भी स्कॉलरशिप्स आपको ऑफ़र हो रही होती हैं। बात करते हैं कि स्टडी फ़ील्ड की, किस-किस स्टडी फ़ील्ड्स को कवर कर रही हैं। काफ़ी ब्रॉड फ़ील्ड को कवर करती हैं। इसमें साइंसेज़, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, उसके बाद आपके आर्ट्स और आईटी और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इवन, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और जितने सोशल साइंसेज़ के भी इवन कोर्सेज़ हैं, वो भी ये स्कॉलरशिप कवर कर रही होती है। अगर हम बात करें स्कॉलरशिप कवरेज की कि क्या-क्या स्कॉलरशिप इसमें कवरेज देखें, सबसे पहले तो आपको मंथली स्टाइपेंड इसमें दिया जाएगा। और उसके बाद ताकि आप इज़िली अपने डे टू डे और लिविंग एक्सपेंसेस इज़िली मैनेज कर सकें, और अपना फ़ोकस आप प्योर अपनी स्कॉलरशिप्स के ऊपर रखें, अपनी एजुकेशन के ऊपर रखें। स्पेशली ये ज़रूरी होता है कि जो रिसर्च के प्रोग्राम्स होते हैं, जो पीएचडी के प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटेंसिव प्रोग्राम होते हैं, उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है आपकी सिर्फ स्टडी, आपकी रीडिंग की तरफ। इसलिए वो आपको मंथली स्टाइपेंड उसमें दे देते हैं, ताकि आप उसको ईज़िली कवर अप कर सकें। उसके बाद स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम उधर लैंड करेंगे, ताकि आपको कोई इशू ना आए आपके अकोमोडेशन वगैरह में, सारी चीज़ों के ऊपर। नॉर्मली तो वो इन चीज़ों को अरेंज करके देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अरेंज नहीं की तो आपको अलाउंस दे देते हैं लाज़मी, ताकि आप अपने तौर के ऊपर उनको खुद ही पे करके ले सकते हैं। उसके अलावा कैंडिडेट को हेल्थ केयर भी मिलेगी वहाँ की, जो लोकल हेल्थ केयर होगी वो भी सब्सिडाइज़ कॉस्ट में, और इवन इंश्योरेंसेस भी इंक्लूड होंगी उसके अंदर। उसके बाद अकोमोडेशन और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ दी जाएँगी। इवन यहाँ तक कि आपको जो मील्स होंगे वो भी रिड्यूस रेट के ऊपर दिए जाएँगे, जिसको सब्सिडाइज़ भी बोलते हैं वो लोग, कि सब्सिडाइज़ मील्स दिए जाएँगे, जो कि बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है आपके लिए। और उसके बाद बहुत सारे वर्क परमिट्स में अक्सर इतना होता है अरब कंट्रीज़ के वो, कि जब आपने साल में 1 दफ़ा जाना है, तो दे विल प्रोवाइड यू इवन विद द एयर फेयर टिकट एनुअली, जो कि बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। नॉर्मली स्कॉलरशिप्स इन चीज़ों को कवर नहीं करती। अगर आप बाकी दुनिया के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो दे डोंट प्रोवाइड यू एक्चुअली विद एयर फेयर फैसिलिटी। लेकिन सऊदी अरब आपको फिर भी एयर फेयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी एक ऑफ़र है। अब बात करते हैं कि सऊदी अरब क्यों बाकी कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करें इनको, बाकी कंट्रीज़ में अगर आप स्कॉलरशिप्स लेते हैं, तो आपको एक बड़ा लंबा लेंथी प्रोसीजर होता है हर जगह के ऊपर। और नॉर्मली कंपनीज़ की तरफ से जो होती हैं आपको स्पॉन्सरशिप्स, वो मिलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये है कि एटलीस्ट अगर आप सऊदी अरब में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, और आने वाले टाइम में आपको वो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करेंगे, उसके बाद स्पॉन्सरशिप्स ऑफ़र कर देंगे आपको जॉब के ऊपर वो। और उसमें जिसमें ऑयल, आईटी, हेल्थ केयर, बैंकिंग, टीचिंग और टेलीकम्युनिकेशन, और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे है, क्योंकि आने वाले टाइम के ऊपर सऊदी अरब एक बहुत बड़ी एक सिटी बनाना जा रहा है, जिसको नियोम सिटी उसने कहा है। और अराउंड अप्रॉक्सिमेटली इट्स लाइक 460 किलोमीटर लॉन्ग। सो इट्स अ वेरी बिग सिटी, जिसको ऑब्वियसली बनाने के लिए बहुत सारे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत सारी उनको सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप एज़ अ जो भी आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की होगी वहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी आप वहाँ से स्पॉन्सरशिप्स अवेल कर सकेंगे, जो कंपनीज़ आपको देंगी वहाँ पे रहने। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो किंग अब्दुल अज़ीज़ स्कॉलरशिप है, कि ये क्या है और कौन-कौन से प्रोग्राम्स को ये ऑफ़र कर रही हैं। तकरीबन ये बैचलर से लेके मास्टर्स और पीएचडी सारे कोर्सेज़ को कवर कर रही होती है। इसमें जो नॉर्मली डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं, लेकिन उसमें स्कॉलरशिप वो ऑफ़र नहीं करते। तो आपको जो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करेंगे, वो आपको बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी डिग्री के प्रोग्राम्स के ऊपर करेंगे। और इनकी जो पीएचडी जो इवन जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं, वो फुल सारी जो ड्यूरेशन होगी आपकी एजुकेशन की, उसमें हर किस्म के एक्सपेंस को कवर करेंगे। इसमें आपकी एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो ऑलरेडी ओपन है, और वो एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है।
नंबर सेकंड पे डिस्कस करते हैं हम किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स जो होती हैं, और उसकी भी सेम इसी तरीके से प्रोसीजर है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसका जो रैंक है वो बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी का 434 रैंक है। आप ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान की तकरीबन कोई भी यूनिवर्सिटी इस रैंक के ऊपर नहीं आती। द क्लोजेस्ट यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की रैंक पे ऊपर आती है, अच्छे रैंक के ऊपर आती है, दैट इज़ नस्ट। आई थिंक दैट्स इट्स अराउंड 520 उसका रैंक है इस टाइम के ऊपर नस्ट का। और सेकंड इज़ सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिज़नेस, जो कि लम्स का स्कूल है, तो वो एक अच्छे रैंक के ऊपर आते हैं। अदरवाइज़ कोई भी पाकिस्तान की इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ नहीं आती। तो ये 434 रैंक है इसका यूनिवर्सिटी का, और बहुत अच्छी एजुकेशन इसकी है। तो कोशिश करें, अगर आपको इसकी भी स्कॉलरशिप मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा आपके कैरियर के अंदर बहुत अच्छी ये आपको एडिशन हो जाएगी। थर्ड पे बात करते हैं किंग फ़हद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है, तकरीबन सारी यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप्स आपको ऑफ़र कर रही हैं इसमें। लेकिन इसकी जो मेन जो प्रोग्राम्स हैं वो पीएचडी और एमबीए के लिए, एमबीए की डिग्री प्रोग्राम्स के लिए हैं। और इसमें जो स्कॉलरशिप्स हैं आपको विदाउट इवन लैंग्वेज स्कोर के, नॉर्मली इनकी पास में रिक्वायरमेंट थी कि यू नीड टू हैव अ टोफल टू गेट द स्कॉलरशिप्स, लेकिन इस दफ़ा वो विदाउट टोफल भी एप्लीकेशन आपके जो प्रोसेस है उसको लेके चल रहे हैं, आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। नंबर फोर्थ पे बात करते हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है मदीना में, और मदीना की वो उस पर स्कॉलरशिप देती हैं। बहुत सारे मेरे अपने कुछ एक दो दोस्त हैं जो ये इस जगह यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं, तो इनकी मतलब जो इनकी जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी एजुकेशन, स्पेशली दे वो इस्लामिक एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे ये कवर करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इनकी मॉडर्न रिसर्च है इनकी इस्लामिक एजुकेशन के अंदर। और बात करें नेक्स्ट हम मोहम्मद इब्न सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं। ये ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स फ़ीमेल्स को टारगेट ज़्यादा कर रही होती हैं, मेल्स को भी कर रही होती हैं, लेकिन ये फ़ीमेल्स के लिए इस तरफ ज़्यादा इनका प्रेफरेंस होती है। और इवन ये अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और इवन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स के ऊपर भी स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। नेक्स्ट इज़ किंग फैसल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स। सेम यही है कि आपको सऊदी और नॉन सऊदी दोनों स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को वो ऑफ़र करती हैं। इवन आप अगर पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, आपके लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो एक्सटर्नल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके, ऑफशोर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके, उन सबको वो स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही होती हैं। नेक्स्ट में अल मजमा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं, जो कि नॉन सऊदी स्टूडेंट्स को ऑफर होती हैं। और इसके जो बेसिकली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, ये बेसिकली एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और इसमें जो स्कॉलरशिप डिवाइड होती हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं। एक तो वो सऊदी स्टूडेंट्स को देता है, एक तो वो नॉन सऊदी स्टूडेंट्स को देता है। लेकिन कोई एज सच कोई प्रेफरेंस नहीं है कि उनका कोटा इतना है या उनका कोटा इतना है, दोनों को इक्वली वो स्कॉलरशिप्स आपको ऑफ़र करते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो सारी सऊदी अरब की स्कॉलरशिप्स के ऊपर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका टॉपिक अच्छा है तो आपको स्टाइपेंड भी अच्छा मिल जाएगा, आपके एटलीस्ट लिविंग एक्सपेंसेस भी आपके कवर्ड रहेंगे सारे, आपके फूड सारी चीज़ें कवर्ड रहेंगी, और इस दौरान आप एक हाई क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, या कोई भी और वीज़ा रिलेटेड क्वेरीज हो, आप मुझे रीच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर या मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर। और राज़िक ट्रैवल एंड वीज़ा कंसल्टेंसी लिख के टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे रीच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जर्मनी को टारगेट करेंगे, जर्मनी की स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।